जो है हमारे पास पैसा नहीं था पहला इंजेक्शन लगवाने के बाद, इसीलिए हम छोड़ दिए, फिर दोबारा इंजेक्शन नहीं लगवाए क्योंकि पैसा है नहीं। और हम सही कारण से इसलिए छोड़े, हम सोच रहे थे अब तक मर जाएंगे तो लगवाने की क्या ज़रूरत है, और मरे भी नहीं तो और दिक्कत होगी। आप अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम लोग हैं ना आपके साथ में। हम होम्योपैथिक से इलाज करवा रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसा था नहीं कि हमारी मदद करें और हम चलने लायक हो जाएं। काश भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन आज उस बीमारी ने इसको इतना बेबस कर दिया कि अपनी मौत की मांग कर रहा है, अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या हमारे भारत देश में इलाज के लिए इतना लोग बेबस हो जाएंगे? ये अवनीश का पैर पहले सही था, ये आर्मी की भर्ती भी देखने जाते थे, लेकिन अब ये बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। सीधा करिए जैसे। बस ये इतनी सीधा होगा, नहीं होगा। हाँ पूरा कर लिए हैं। पहले ऐसे नहीं था ना? नहीं पहले एकदम सही सीधा एकदम अच्छे से थे। हम भी आर्मी की भर्ती देखने जाते थे। हमें डॉक्टर बनना था लेकिन बन नहीं पाए। जैसे 24 घंटा पूरा होता है तो बीमारी तुरंत एक्टिव हो जाती है, अगर दवा ना खाएंगे तो फिर क्या होता है? फिर मतलब अब से इतना भयंकर दर्द, इतना भयंकर दर्द, इतना भयंकर दर्द, उसको बता नहीं सकते, इतना तगड़ा दर्द हो। जरा आप भी उधर से पकड़िए। बस अब इससे ज़्यादा आप नहीं खड़े हो सकते। हाँ बस पैर सीधा नहीं होता है ना, टेढ़ा हो गया यहीं से। ये अवनीश कुमार सिंह हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई इंटर तक पूरा की थी। इसके बाद इन्होंने बीएससी भी किया, 1 साल डी फार्मा भी किया, लेकिन अचानक एक ऐसी बीमारी इनको पकड़ लेती है जिसके बाद इनका पूरा जीवन बिस्तर पर ही बीत रहा है। अवनीश के पिता लगभग 14 सालों से इनका इलाज करा रहे हैं। एकमात्र सोर्स हैं, वही पैसा रुपया कमाते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको अवनीश की उस हालात को दिखाना चाहते हैं। जो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, खेलता कूदता था, अपने पैरों पर चलता था, जिसकी आंखों में सपने थे कुछ बड़ा करने के, अचानक एक बीमारी ने उसके सारे सपने को जमींदोज कर दिया। इस वक्त मैं अवनीश के परिवार में हूँ। कल बानर सेना ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने इनकी मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद से बहुत सारे ऐसे दानवीर हैं जो मदद के लिए आगे आए हैं। मेरा भी प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग इस मजबूरी को, इस बेबसी को समझ पाएंगे और कुछ अंशदान या मदद कर पाएंगे। अवनीश कैसे हैं आप? अभी जो है यही दर्द पूरे शरीर में रहता है और चल नहीं पाते हैं बिल्कुल, मतलब हमारा कोई भी अंग अपने आप से काम नहीं कर रहा है जब तक कोई साथ में एक्टिव ना हो हमारे। हाँ। कितनी उम्र होगी अब? हम 28 साल के हैं। आप 28 साल के हो? हाँ। अच्छा, ये बताइए कहाँ तक पढ़ाई आपने पूरी की थी? हमने राज मॉन्टेसरी स्कूल से इंटर किया है मैथ से, और बीएससी किया है, और डी फार्मा 1 साल किए, और फिर इतना बीमार हो गए कि दोबारा हम पेपर देने जाने लायक नहीं रहे फिर। हाँ। अच्छा, जब आप पेपर देने जाते थे या पढ़ाई लिखाई करते थे तो कोई समस्या आपको नहीं हुआ करती थी? बीएससी तक कोई समस्या नहीं थी, फिर बीएससी 3rd ईयर में इस समस्या स्टार्ट होना शुरू हुआ, लेकिन ये नहीं पता था कि हमको इतना बड़ी बीमारी हो जाएगी। अवनीश, क्या शुरुआत में क्या हुआ आपके साथ? शुरुआत में हमें बुखार बहुत तेज़ी से हुआ हमको, और लीवर में इन्फेक्शन, टाइफाइड लेके। फिर उसके बाद दवा करवाए, 1 महीने के लिए हम ठीक हो गए। फिर वो बीमारी लगातार एक्टिव रही, उसकी जहाँ कोई और हो जाए फिर कोई और हो जाए, लगातार थोड़ी थोड़ी बीमारी एक्टिव रही। फिर वो हमेशा बुखार रहता रहा 5, 6 साल, 7 साल। लास्ट में जब हम SGPGI लखनऊ में दिखाए तो वो बताए कि आपको स्टिल डिजीज बीमारी हुई है। ये क्या चीज़ होती है? एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज। ये अपने भारत में लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को है, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये बहुत इतनी गंभीर बीमारी है, इसकी दवा अभी तक बनी नहीं है। तो और जो दवा है उससे केवल आराम मिलेगा, पूर्ण रूप से ठीक नहीं होंगे हम, केवल हम चलने फिरने लायक थोड़ा हो जाएंगे। हाँ। तो ये जब आपको बीमारी पूरी तरीके से हुई, जब आप ऑन बेड हुए, तो कौन सा वर्ष था वो? जब हम ऑन बेड हुए तो 2020 में आप ऑन बेड हो? हाँ। इसके बाद से कभी बेड से उठे नहीं आप? और बिल्कुल चलना जो बंद किए हैं वो अक्टूबर 2024 से। 2024 अक्टूबर से आप चलना बंद हो गए? हाँ बिल्कुल, तब से हम उठा के बाथरूम में ले जाना, लैट्रिन करवाना, महीने में 1-2 दिन नहाना। पानी अगर हमारे शरीर पे पड़ जाए तो बीमारी तीव्र गति से अपना उग्र रूप ले लेती है, पूरा प्रचंड हो जाती है। हाँ, प्रचंड हो जाएगी। हाँ। कहाँ से आपका इलाज चल रहा है इस समय? हम होम्योपैथिक से इलाज करवा रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसा था नहीं, तो होम्योपैथिक इलाज करवाए लगभग 3 साल लगातार। तो डॉक्टर ने हमसे पैसा कभी नहीं लिया,
डॉक्टर संजीव वर्मा जो हैं, उन्होंने हमसे पैसा कभी नहीं लिया। वो अकबरपुर के हैं, हमारे बिरमलपुर में होम्योपैथिक चलाते हैं, मतलब सरकारी डॉक्टर हैं वो। उन्होंने पैसा कभी नहीं लिया, लेकिन हमारा इलाज पूरा किया, लेकिन उससे हमको आराम नहीं मिल पाया। और हमारी धीरे धीरे कंडीशन ऐसे हो गई पैसे ना होने की वजह से कि हम एकदम से बिस्तर पे पहुंच गए। यानी आपकी ये जो हालात हुई है केवल वो पैसा ना होने की वजह से? हाँ, एक ये भी कह सकते हैं, या दूसरी भगवान की मार। हाँ। क्या बनना चाहते थे आप? हमें जो है बनना था, जो है हमें डॉक्टर बनना था, लेकिन बन नहीं पाए। तो ये कितने सालों से आपका इलाज चल रहा लगातार? ये हमारा इलाज जो है 2014 लास्ट से चल रहा है। कितने भाई हैं आप? 2 भाई। बहन? एक को नहीं। पापा ही कमाते हैं पैसे? हाँ, पापा हैं। इतना इलाज ज़्यादा हो गया, लगभग 13 साल तक पापा हमारा इलाज करवाए, लेकिन अब इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई कि अब मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। आपको उठा कर ले जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए परिवार के लोग करते हैं? हाँ, हमारी मम्मी, हमारे भाई, हमारे पापा, जिसको जिस हिसाब से टाइम मिला उसी हिसाब से हमको लैट्रिन बाथरूम करवाते हैं। आप खड़े नहीं हो सकते हैं? नहीं। कोशिश करिए। अच्छा। पैर आप नीचे रखकर कोशिश करिए एक बार खड़े होने की। करिए। बस इतने कर पाते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं खड़े होंगे। सहारा दिया जाए तो खड़े हो जाएंगे? एक बार देखा करके देख लें। पापा। जरा आप भी उधर से पकड़िए। बस अब इससे ज़्यादा आप नहीं खड़े हो सकते। हाँ, बस। पैर सीधा नहीं होता है ना, टेढ़ा हो गया यहीं से। देख सकते हैं अवनीश खड़े नहीं हो सकते हैं, और केवल इसी बीमारी की वजह से 13 साल तक लगातार इनके पिताजी इनका इलाज कराते रहे। जो कुछ भी रुपया पैसा था उनके पास सब कुछ उन्होंने लगा दिया, लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि अब इलाज के लिए बस केवल आप लोग ही सहारा हैं। अगर आप लोग कुछ इनकी मदद करेंगे तो इनका इलाज संभव हो पाएगा। तो ये जो आपका पैर मुड़ा हुआ है, ये पैर पहले से कुछ इस तरीके से था या बाद में ऐसा? नहीं, हम एकदम ठीक थे पहले। वो धीरे धीरे बुखार इतना ज़्यादा बुखार आ गया। बुखार रहते रहते ये अपना टेढ़ा हो गया, सूजन बुखार से। सीधा करिए आप, ऐसे सीधा करिए। नहीं हो रहा है? नहीं, बस इतने होगा। और कोशिश करिए थोड़ा सा। बस लॉक हो गया है। नहीं हो सकता? हाँ, पंजा सीधा करिए ऐसे जैसे। बस ये इतनी सीधा होगा। नहीं होगा? हाँ, पूरा कर लिए हैं हम। पहले ऐसे नहीं था ना? नहीं, पहले एकदम सही सीधा, एकदम अच्छे से थे। हम भी आर्मी की भर्ती देखने जाते थे। आर्मी की भर्ती देखने? हाँ हाँ, रायबरेली में हम गए थे 2013 में देखने, 2014 में। जरा लेट कर पैर सीधा करिए आप। ये अवनीश हैं, और आप ये पैर सीधा करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए। नहीं हो पाएगा? इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे दबाव पड़ेगा तब भी नहीं जाएगा। आप कोई बैठ जाए तब भी नीचे नहीं जाएगा, दर्द करेगा। यानी अगर ये सीधा किया जाए हाँ, तब भी नहीं जाएगा? नहीं, तब भी नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं ये अवनीश हैं, और ये अवनीश का पैर पहले सही था। ये आर्मी की भर्ती भी देखने जाते थे, लेकिन अब ये बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। इनका इलाज होना है। डॉक्टर ने कहा है कि इनको इलाज के लिए कुछ इंजेक्शन है जिसका दाम बहुत ज़्यादा है। और आप समझिए कि कितना भी सक्षम परिवार क्यों ना हो, अगर वो 13 साल तक लगातार किसी व्यक्ति का इतना महंगा इलाज कराएगा तो मुझे लगता है कि उस परिवार में कुछ नहीं बचेगा। ये बताने के लिए ये बताने की चीज़ नहीं, आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 13 सालों से लगातार अवनीश का इलाज चल रहा है। ये आर्मी की भर्ती देखते थे, डॉक्टर बनने का शौक था इनका। ये प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, होनहार थे। और संयोग देखिए कि जिस विद्यालय से ये पढ़े उसी विद्यालय से मैंने भी अपना इंटर पास आउट किया है। मैं भी राजमान टेसरी से, बस आपका जूनियर था मैं। अच्छा, हम 2013 में इंटर पास किए थे। हाँ, तो आप 13 में पास किए हैं, मैंने 17 में पास किया। अच्छा, आप हमारे जूनियर? आपके जूनियर हम। अच्छा, इसी विद्यालय में थे। हाँ। ठीक है अवनीश, आइए खड़े हो जाइए। अब उठ जाएंगे? ऐसे उठ जाएंगे, सहारा देना पड़ेगा? दवाई खाइए दर्द के। अच्छा, तो यानी अगर आप ये दर्द की दवा जितनी देर खाए रहते हैं उतनी देर उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं? 24 घंटा पूरा होने वाला है। जैसे 24 घंटा पूरा होता है तो बीमारी तुरंत एक्टिव हो जाती है। अगर दवा ना खाएंगे तो फिर क्या होता है? फिर मतलब अब इतना भयंकर दर्द, इतना भयंकर दर्द उसको बता नहीं सकते, इतना तगड़ा दर्द होगा। हाँ, मतलब हमारा जबान फिसलने लगेगा फिर, कि हम बोल नहीं पाएंगे फिर। कैसे बर्दाश्त कर लें? मतलब बर्दाश्त इतना दिन से लगातार होते होते तो बर्दाश्त होने, एडिक्शन हो गया उस चीज़ की, आदत आदत सी हो गई। हाँ,
अब डॉक्टर ने क्या बोला है आपको? डॉक्टर ने ही बोला कि अगर इंजेक्शन लग जाता है, कम से कम 10 से 12 इंजेक्शन लगे तो चलने लायक हो जाओगे, लेकिन ठीक नहीं होगे क्योंकि इसका अस्थायी इलाज नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो महंगा इलाज है इतना, वो धीरे धीरे 10-15 हज़ार रुपये आ जाएगा महीने का। हाँ, तब सस्ता जब ये इलाज लग जाए, मतलब ये इंजेक्शन लग जाएगा तो आप चलने लगेंगे? हाँ हाँ, चलने लगेंगे, चल फिर सकेंगे? हाँ, चल फिर से सूजन कम हो जाएगा। जब सूजन कम हो जाएगा हड्डियों का, तो हम चलने लगेंगे। और अगर सूजन नहीं कम हुआ तो इसी मतलब ये पूरी जॉइंट को इन्फेक्शन से ख़त्म कर देगा, पूरी जॉइंट। हाँ। तो ये जब आप इंजेक्शन लग जाएगा, जो इंजेक्शन है वो उसका एक इंजेक्शन का दाम कितना? एक इंजेक्शन का दाम लगभग जो है, हम पहला इंजेक्शन जब लगवाए थे हम तो 55,000 का 2018 में पड़ा था। अब वही उसी के हिसाब से 10-5 हज़ार और महंगा ही हुआ होगा। हाँ, तो एक इंजेक्शन का दाम इतना महंगा है और 10-12 इंजेक्शन लगना है, तो आप समझिए कि 13 साल से इनका इलाज भी चला है और 13 साल तक जो कुछ भी परिवार में पैसा था वो सब कुछ इनके इलाज में लग चुका है। अब इसके बाद से केवल आप लोग ही सहारा हैं। तो जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी बातें समझ पा रहे हैं, जो आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि हमारी मदद करें और हम चलने लायक हो जाएं जो है। इसीलिए हम, और जो है हमारे पास पैसा नहीं था पहला इंजेक्शन लगवाने के बाद, इसीलिए हम छोड़ दिए, फिर दोबारा इंजेक्शन नहीं लगवाए क्योंकि पैसा है नहीं। और हम सही कारण से इसलिए छोड़े, हम सोच रहे थे अब तक मर जाएंगे तो लगवाने की क्या ज़रूरत है, और मरे भी नहीं तो और दिक्कत होगी। आप अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम लोग हैं ना आपके साथ में, पूरा भारत आपके साथ है भाई। आप पापा हैं, आंखों में आंसू है, पूरा परिवार इनकी। आप इस बात को समझिए। अवनीश भाई, हिम्मत मत हारो यार, आप बहादुर हो। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बहादुर हो। पूरा भारत आपको देख रहा है, पूरे भारत के लोग आपके साथ हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हर कोई यार, जितना हो सकेगा यार गमछा फैलाकर परिवार तक जाएंगे हम लोग। आपको हम लोग सही करेंगे, ठीक करेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग कुछ भी हो सके जरूर मदद करिए। सोचिए कि ये वही अवनीश है जो भारतीय सेना में जाकर देश की रक्षा करना चाहता था, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, डॉक्टर बनकर लोगों की बीमारी को दूर करता, लेकिन आज उस बीमारी ने इसको इतना बेबस कर दिया कि अपनी मौत की मांग कर रहा है, अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या हमारे भारत देश में इलाज के लिए इतना लोग बेबस हो जाएंगे? शायद समझ से परे है। आप बेफिक्र रहिए, हम लोग आपके साथ हैं अवनीश भाई, है ना। हाँ, अब हिरासने की जरूरत नहीं है, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है ना। जो बहादुर होते हैं ना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। बहादुरी से लड़ना है यार। 13-14 साल हम लोग लड़े हैं, थोड़ा सा और सही। अब तो देश के बीच में आपकी बात पहुंच रही है, अब लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं ना। बेफिक्र रहिए। मैं इनका QR कोड स्क्रीन पर लगा रहा हूं। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप लोग अवनीश की जितनी मदद हो सके उतनी मदद करिए, क्योंकि आप ही अब एक सहारा हैं। 13 सालों से लगातार ये परिवार इनका इलाज कराया, लेकिन अवनीश ठीक नहीं हो सके हैं। अब इलाज इतना महंगा है कि उसके लिए आप लोगों की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और लोगों तक साझा करेंगे। और अवनीश ने जो बातें कही ना, वो एकदम भाई दिल बैठ गया सुन करके। काश भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। अवनीश के पिताजी से हम बात करेंगे। ये आपके बच्चे के साथ इस तरीके से जो पूरी हुई 13-14 साल तक आप लोगों ने इलाज कराया, तो कैसे, कितनी मुसीबतों का सामना, तो बेशक है कि बहुत मुसीबतें आई होंगी। जी, मुसीबत तो झेलना ही पड़ता है, और झेले जितना क्षमता था उतना लड़े भी। और जो जो क्षमता कमज़ोर होती गई, ट्रीटमेंट भी कमज़ोर होता चला गया। लखनऊ गए, रामदेव बाबा के यहाँ गए, यानी बहुत जगह पूजा पाठ दवा, जहाँ भी सक्षम जिसने बताया कि यहाँ कराइए इलाज, वहाँ भी गए। यानी उस समय कोई तंगस्ती नहीं था, जहाँ जहाँ लोगों ने कहा सब जगह हम लोग अपना दौड़े लेके। निराशा हाथ लगा, पैसा खर्चा होता चला गया, लोन सोन होता चला गया। जब हार गए तो एक सरकारी डॉक्टर
संजीव वर्मा है, होम्योपैथिक दवा उनके यहाँ से होती है, वो भी सरकारी है, हमारे ग्राम सभा में है, तो वहाँ पैसा वैसा नहीं लगता है। समझिए कि यूँ ही एक संतोष के लिए, और कभी ज़्यादा दर्द होती है तो एलोपैथ अपना खा लेते हैं एक आध टेबलेट, इसी तरीके से अपना जीवन कट रहा है इनका। तो ये पूरा इलाज 13-14 साल तक आप लोगों ने इलाज कराया, तो बहुत माली हालात तो आपकी बहुत ही बिगड़ गई होगी। अब बिगड़ गई क्या, किसी तरीके चला रहे हैं, अब समझिए आप। अब 13-14 साल अच्छे ढंग से इलाज कराना, जैसे लखनऊ में सहारा वहारा में हम काफ़ी दिन इलाज कराए। अब डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर तो जहाँ भी गए यही कहें को ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। और जब 2-4 लाख 5 लाख 3 लाख खर्चा कर देते हैं और आराम नहीं होता, संतोष नहीं होता, फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ, इसी तरीके से हमारा 13-14 साल गुजर गया है। फिर लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि ठीक नहीं हो पाएंगे, और अभी भी कुछ डॉक्टर ऐसे मिलते हैं कहते हैं ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक होता नहीं कुछ। तो ये इंजेक्शन डॉक्टर ने बोला है कि इंजेक्शन लगवाया। अगर यह इंजेक्शन लगेगा तो ये चलना फिरना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब इनको सहारा नहीं लेना पड़ेगा, टट्टी पेशाब कराना, नहवाना या खाना पीना खिलाना, ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इनकी। और पूर्णतः ठीक होना या ना ठीक होना प्रभु की माया है, समाज की दुआ, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। हाँ, कहानी यही है। ये अवनीश के पिताजी हैं और पिछले 13 सालों से लगातार अवनीश का इन्होंने इलाज कराया, लेकिन अब इनके हाथ बिल्कुल खाली हैं और इलाज के अभाव में, यानी सोचिए पैसा नहीं था तो इलाज नहीं हो पाया, और अब इलाज कराना है। और जो बातें अवनीश ने कही, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें दोबारा दोहराई जाएं, और ईश्वर करे आप सबकी मदद हो पाए। और एक QR कोड इसीलिए मैं जारी कर रहा हूँ कि आप लोग इस QR कोड पर जो कुछ हो सकेगा आप ज़रूर भेजिएगा। और अभी हाल ही में बानर सेना द्वारा, बानर सेना के जो अजीत सिंह जी हैं, उनके द्वारा एक पोस्ट डाला गया था और उन्होंने बहुत सराहनीय पहल, और दर्जनों नहीं लाखों लोगों की उन्होंने मदद की है बानर सेना के माध्यम से। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि जिस संगठन तक ये बात पहुँचे, चाहे वो सवर्ण आर्मी हो या करड़ी सेना हो या अन्य और सेना, चाहे यादव सेना हो, कोई भी सेना हो, कोई भी जात बिरादरी को छोड़ते हुए आप लोग अवनीश की मदद करिए, क्योंकि अवनीश को इस वक्त आप लोगों की दुआओं का ही एक सहारा है। आप लोग जो करेंगे उसी से अवनीश चल पाएंगे।